श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान, जीवन को सही दिशा देने वाला अमर उपदेश। 1. गीता क्या है और क्यों आवश्यक है? श्रीमद् भगवद गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने की कला है। यह हमें बताती है कि जब जीवन युद्ध बन जाए, मन में डर, भ्रम, दुख, असफलता और मोह भर जाए, तब सही निर्णय कैसे लिया जाए। महाभारत के युद्ध भूमि में अर्जुन का संकट आज भी हर इंसान का संकट है। जब अर्जुन अपने ही लोगों के सामने शस्त्र उठाने से डर गया, तब श्री कृष्ण ने जो उपदेश दिया वही गीता है। गीता का उद्देश्य है मन को शांत करना, कर्म करना सिखाना, डर और मोह से बाहर निकालना, जीवन का सत्य समझाना। 2. अर्जुन का विषाद, मनुष्य की कमजोरी। अर्जुन एक महान योद्धा था, फिर भी युद्ध भूमि में उसके हाथ कांपने लगे। वह बोला, हे कृष्ण, मैं अपनों को मारकर राज्य नहीं चाहता। यह युद्ध पाप है। यह स्थिति आज के इंसान जैसी है, जब सही और गलत के बीच उलझन हो, जब डर निर्णय लेने से रोक दे, जब भावनाएं बुद्धि पर हावी हो जाएं। गीता यहीं से शुरू होती है, मानव मन के संकट से। 3. आत्मा का ज्ञान, गीता का आधार। श्री कृष्ण अर्जुन को सबसे पहले आत्मा का ज्ञान देते हैं। आत्मा अमर है। आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है, न जलती है, न कटती है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को छोड़ नया शरीर धारण करती है। इसका अर्थ मृत्यु अंत नहीं है, डर व्यर्थ है। 4. कर्मयोग, बिना फल की इच्छा के कर्म। गीता का सबसे प्रसिद्ध उपदेश है, कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। कर्मयोग का अर्थ अपना कर्तव्य ईमानदारी से करो, सफलता या असफलता में समान रहो, फल भगवान पर छोड़ दो। आज की दुनिया में लोग केवल परिणाम के लिए काम करते हैं। डर, तनाव और अवसाद बढ़ता है। गीता कहती है, जब कर्म सच्चा होगा, फल अपने आप शुद्ध होगा। 5. निष्काम कर्म, तनाव से मुक्ति का रास्ता। जब हम फल की आस छोड़ देते हैं, मन हल्का हो जाता है, चिंता कम होती है, आत्मविश्वास बढ़ता है। गीता सिखाती है, मेहनत तुम्हारा अधिकार है, परिणाम तुम्हारे हाथ में नहीं। यही सोच इंसान को डिप्रेशन से बाहर निकालती है। 6. भक्ति योग, प्रेम का मार्ग। गीता केवल ज्ञान और कर्म नहीं सिखाती, वह भक्ति भी सिखाती है। भक्ति का अर्थ भगवान से प्रेम, पूर्ण समर्पण, अहंकार का त्याग। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझे प्रेम से याद करता है, मैं उसकी हर चिंता हर लेता हूं। भक्ति से मन को सहारा मिलता है, अकेलापन दूर होता है, जीवन में आशा आती है। 7. ज्ञान योग, सत्य की पहचान। ज्ञान योग का अर्थ है सत्य और असत्य में भेद, शरीर और आत्मा का अंतर, स्थायी और अस्थायी को समझना। इस संसार में धन, पद, सुंदरता अस्थायी है, केवल आत्मा और कर्म स्थायी है। जब इंसान यह समझ लेता है, मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, तो उसका डर खत्म हो जाता है। 8. अहंकार, सबसे बड़ा शत्रु। गीता कहती है, अहंकार से ही क्रोध, मोह और विनाश जन्म लेते हैं। अहंकार के कारण रिश्ते टूटते हैं, इंसान अकेला हो जाता है, शांति खत्म हो जाती है। समाधान, विनम्रता, सेवा, कृतज्ञता। 9. मन पर नियंत्रण, असली साधना। श्री कृष्ण कहते हैं, मन चंचल है, पर अभ्यास से वश में किया जा सकता है। मन को शांत करने के उपाय, ध्यान, नाम स्मरण, सत्संग, सकारात्मक सोच। जो मन को जीत लेता है, वही संसार को जीत लेता है। 10. सुख, दुख में संभाव। गीता सिखाती है, सुख आए तो घमंड न करो, दुख आए तो टूटो मत। जो सुख दुख में समान रहता है, वही सच्चा योगी है। जीवन में दिन और रात, जीत और हार, सुख और दुख आते जाते रहते हैं। 11. सच्चा त्याग क्या है? त्याग का अर्थ यह नहीं कि सब कुछ छोड़ दो, जंगल चले जाओ। सच्चा त्याग है गलत इच्छाओं का त्याग, अहंकार का त्याग, फल की आस का त्याग। 12.
भगवान हर जगह है। गीता कहती है, मैं कण कण में हूं। अर्थ, भगवान मंदिर तक सीमित नहीं, वे गरीब, दुखी, मजदूर, मां सब में है। जब इंसान यह समझता है तो वह किसी को दुख नहीं देता। 13 मृत्यु का भय और गीता मृत्यु को भयावह नहीं मानती। जो जन्मा है वह मरेगा, जो मरा है वह फिर जन्म लेगा। मृत्यु एक परिवर्तन है, अंत नहीं, यात्रा है। यह ज्ञान इंसान को निर्भय बनाता है। 14 आज के युग में गीता आज की समस्याएं, तनाव, अवसाद, प्रतिस्पर्धा, अकेलापन। गीता का समाधान, कर्म करो, आसक्ति छोड़ो, आत्मा को पहचानो, भक्ति से जुड़ो। गीता आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। 15 गीता का अंतिम संदेश। श्री कृष्ण कहते हैं, सब धर्म छोड़कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा। अर्थ, अहंकार छोड़ो, भरोसा रखो, सही कर्म करो। निष्कर्ष, श्रीमद् भगवद गीता दुखी को आशा देती है, भ्रमित को मार्ग दिखाती है, टूटे मन को शक्ति देती है। यह केवल पढ़ने की नहीं, जीने की पुस्तक है। अगर इंसान गीता के एक भी उपदेश को जीवन में उतार ले तो उसका जीवन बदल सकता है।